आजकल जहां बहुत सी वबाएं फैल रही है, ये मर्ज़ भी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये जादू नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल सहल वताइफ पर। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हो। उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। जहाँ आजकल बहुत सी वबाएं फैल रही है, वहीं ये मर्ज़ भी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए और वो बीमारी थोड़ी सी तवील हो जाए, तो फिर लोगों के जहनों में ये बात पैदा हो जाती है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे ऊपर जादू वगैरह हो गया है। और फिर आपसी रिश्तेदारों से बदगुमानियाँ शुरू हो जाती है। आपसी जब रिश्तेदारों से बदगुमानियाँ शुरू हो जाती है और दिलो दिमाग में जब ये वहम बैठ जाता है, तो वह जाहिल किस्म के लोगों के पास इलाज के चक्कर में जब जाते हैं, तो वह जिस तरह उनके दिलो दिमाग में वहम था, अब उसको यकीन में तब्दील कर देते हैं। जो फ़न अमलियात से वाकिफ़ तो क्या, बिल्कुल मक्कार किस्म के होते हैं और लुटेरे होते हैं। अब ऐसा कोई मरीज़ उनके पास पहुंच जाए जिसके दिलो दिमाग में पहले से ही वहम है, अब वो उस वहम को यकीन में तब्दील करते हैं। बल्कि बहुत सारे वाक़ियात में पढ़ा और सुना मैंने, जब इस तरह के लोगों के पास कोई जाता है तो वो मरीज़ के घर में कहीं ना कहीं खुद तावीज़ वगैरह दफन करवा देते हैं और मरीज़ को कहते हैं फ़ला जगह जाकर चेक करो। जब मरीज़ जाकर चेक करता है, तावीज़ वगैरह कुछ निकल आती है, तो फिर वो वहमी लोग उसके मोतक़िद तो क्या दीवाने हो जाते हैं। ऐसे एक मजज़ूब नामी शख्स का मैंने वाक़या पढ़ा, जो आमिल मजज़ूब से मशहूर हो गया। वो लोगों के साथ इसी तरह किया करता और बहुत सारी ख़वातीन भी उसके इर्द गिर्द जमा हुआ करती और बहुत सारे उससे टोटगिया वगैरह हासिल करने के चक्कर में लोग यहाँ तक पहुँच गए कि उसके नजासत को, उसके गलासत को तबर्रुक समझकर लोग ले जाया करते थे। जब उसके एक मोतक़िद ने उससे तन्हाई में पूछा ये क्या माजरा है, तो उस पर उस शख्स ने खुद बतलाया कि जब ये अल्लाह को छोड़कर मेरे पास आएंगे तो यहाँ यही सब कुछ मिलेगा। तो जब लोगों के दिमाग में वहम होता है, तो इस तरह के लोग वहम को यकीन में तब्दील करते हैं और फिर यहाँ से माल को लूटते हैं, फिर इज़्ज़त को लूटते हैं और सबसे अहम चीज़ जो एक मुसलमान के लिए है, वो ईमान को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो अपने जहनों को पहले आप साफ़ करें। जादू करवा देना और करना इतना आसान नहीं है। ये यकीन को दिलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ये को बारहा पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी पर जादू कराया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का होना, इसमें अल्लाह की तरफ से बहुत सारी हिकमतें थी। सबसे अहम और बड़ी जो हिकमत थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग जादूगर कहा करते थे। तो अल्लाह ने इस वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू को होने दिया कि ये लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाए कि ये जादूगर नहीं है। और इसमें उम्मत के लिए एक जादू वगैरह से इलाज की हिकमत भी थी, इलाज का इल्म भी था, बहुत सारी हिकमतें थी। लेकिन इस वाक़ये को ये जाहिल किस्म के लोग बार बार सुनाकर बतलाकर लोगों के दिलों में जो वहम है उसको यकीन में तब्दील करते हैं और फिर बाद में वहाँ से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अगर जादू का करना कराना इतना आसान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी यकीनन आप ये नहीं कह सकते कि किसी सहाबी पर या उनके किसी करीबी पर जादू करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि यकीनन की गई होगी, लेकिन किसी और पर जादू नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि जादू नहीं होता, बल्कि जादू भी होता है। जादू से बचने के लिए हदीस मुबारका में बहुत सारे हमको दुआएं बतलाई गई है। अगर हम उन दुआओं का एहतमाम करते हैं तो जादू का सवाल ही पैदा नहीं होता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे खुद शैतान ने बतलाया, अगर कोई शख्स रात में आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो सुबह तक उसकी शैतान से और जिन्नात वगैरह से उसकी हिफाजत रहती है। और इस बात की तस्दीक खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं बतलाई हैं जिनसे हम जादू वगैरह से बच सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों से जब कोसों दूर हैं तो इन जोहला के चक्कर में पड़कर अपने माल को बर्बाद करते हैं, फिर अपने इज़्ज़तों को लुटवाते हैं और फिर अपने सबसे बड़ी और सबसे जो अहम चीज़ है मुसलमान के लिए, वो ईमान को ख़राब करवाते हैं। तो अपने माल को भी बचाए, अपने इज़्ज़त को भी बचाए और सबसे अहम चीज़ जो मुसलमान के लिए है वो ईमान को भी बचाए। अगर वाक़ईतन किसी पर जादू हो गया है तो आप अल्लाह वालों से इलाज कराएं, उनसे दुआएं कराएं
اور علاج وغیرہ کے لیے سب سے اہم اور جنات جادو کے علاج کے لیے سب سے مجرب عمل منزل ہے، منزل کا پڑھنا اور سننا۔ اگر واقعتاً کسی پر جادو وغیرہ کا شبہ ہے تو آپ منزل کو پڑھا کرے اور منزل کو سنا کرے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تھی، آپ ان صورتوں کے ذریعے اپنے جادو کو ختم کروائے، نہ کہ ان جوہلا کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کرے، اپنی عزتوں کو لٹوائے اور اپنے مال کو برباد کرے۔ تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کے ذریعے آپ اپنا علاج کریں، اور صبح شام پڑھنے کی جو دعائیں ہیں آپ ان کا خوب اہتمام کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً آپ پر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اذکاروں کی پابندی کریں، تو آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ جب آپ کی زندگی میں الجھنیں دشواریاں پیدا ہوں گی اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائیں گی کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا ہمارے اوپر جادو وغیرہ ہو گیا ہے، یا جن وغیرہ کا سایہ ہے، اگر اس طرح کی بات آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ جوہلا آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو جو وہم تھی اب یقین میں تبدیل کریں گے، اور آپ کے مال کو بھی لوٹیں گے، اور ہو سکتا ہے عزتوں کو بھی لوٹے اور آپ کے ایمان کو بھی ختم کروائے۔ تو آپ اپنے ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تمام امت مسلمہ کی جنات جادو نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، عقل سلیم نصیب فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔